The diagram shows a section through an eye which structure contains cells that are sensitive to light. तो जो sensitive to light होते हैं वो कोन सेल्स होते हैं और जो रॉड एंड कोन जो भी सेल्स होते हैं वो रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो हमें सी रेटिना शो करा है, तो सी इज आंसर. Question number 2. The diagram shows the muscles which control the size of pupil in an eye. How do the muscles make the pupil larger? जब pupil larger होता है इसका मतलब हमारे पास सर्कुलर मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. सो जब हम देखें इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि सर्कुलर मसल्स इनके बीच में गैप डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये रिलैक्स करी होंगी. सो द आंसर इज सी. Question number 3. A bright light suddenly shines into a person's eyes. What happens? So the lenses become more concave. No. The lenses become more convex. No. जो होता है वो प्यूपल के साथ होता है. जब लाइट तेज़ी से आती है तो प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाता है. So the answer is D. Question number 4. The diagram shows a section through part of the human eye. When a person looks at an object which is close to their eye, which of the following takes place? तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, तो स्लैकन, और लेंस की जो शेप होती है वो फैटर हो जाती है. कब? जब कोई ऑब्जेक्ट करीब आता है. So the answer is A. When bright light is shown into the eye, the diameter of the pupil decreases. What is this an example of? तो ये simple reflex, pupil reflex जैसे कहते हैं उसकी example है क्योंकि इसमें pupil का size change होगा. So this is B. The diagram shows a section through part of the eye. X is a circular muscle. What effect does this have when it contracts? Okay. जब circular muscle contract होगी और suspensory ligaments relax होंगी तो उससे होगा ओके तो जो वो लेंस को पुल कर लेंगी और उसका जो कर्वेचर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उसकी शेप थिन हो जाएगी. सो इट डिक्रीजेज द साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीजेज. नो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये एकोमोडेशन की एग्जांपल है और उससे लेंस का साइज चेंज होता है. पुल्स ऑन द लेंस डिक्रीजिंग इट्स कर्वेचर. नो, एंड दिस वन रिड्यूसेस द पुल ऑन द लेंस इंक्रीजेज इट्स कर्वेचर, तो इंक्रीजिंग इट्स कर्वेचर वाला करेक्ट है. Okay, the diagram shows a section to the human eye which labeled part prevents internal reflection of light in the eye. So जो reflection होती है यानी जब किसी बैरियर को हिट करते हैं और उसे वापस आ जाती है लाइट, सो यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन वगैरह होकर जब लाइट अंदर पहुँचती है तो ये टिश्यू हमारे पास रेटिना ये प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्शन को और लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो दिस इज सी. Question number 8. The diagram shows the eye of a person in a brightly lit room. What happens to distance F and distance G when this person moves to a dimly lit room? ओके. तो इसके अंदर जब हम F पे हैं तो इसकी सर्कुलर मसल्स हैं और सॉरी ये सर्कुलर और The diagram shows the eye of a person in a brightly lit room. What happens to distance F and distance G when the person moves to a dimly lit room? तो ये G जो है ये प्यूपिल है और जो F है वो प्यूपिल और ये जो डिस्टेंस है, तो जब प्यूपिल इंक्रीज़ करता है तो ये F डिक्रीज़ हो जाता है और जब प्यूपिल का साइज़ छोटा होगा तो F का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा. सो अब अगर वो शाइनिंग लाइट वाले रूम से डिमली लिट रूम में जा रहा है तो इसका मतलब जो उसका जो प्यूपिल है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है. ओके, क्योंकि जब अंधेरे की तरफ आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है प्यूपिल का. सो जब प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो डिस्टेंस F छोटा हो जाएगा और ज़ाहिर प्यूपिल जो डिस्टेंस G है वो इंक्रीज़ हो रहा है, रेडियस की बात हो रही है. सो द आंसर इज सी. Number 9. At night, a man looks at the stars and then begins to read a map using a bright lamp. How do the shape of his lenses and the size of his pupils change? तो ओके, नाइट में डार्क से लाइट में आ रहा है, डार्क टू लाइट. ओके, सो जो प्यूपल्स का साइज़ होगा वो डेफिनेटली डिक्रीज़ हो जाएगा. जैसे पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज था, उसका ऑपोजिट केस है, तो प्यूपल का साइज़ डेफिनेटली स्मॉलर हो जाएगा और जो लेंस होती है वो फ्लैटर, उसका जो साइज़ होगा वो फ्लैट हो जाएगी, फैटर हो जाएगी, उसका जो कर्वेचर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा. द आंसर इज बी. ओके. Which target organ releases glucose into the bloodstream as a result of action of adrenaline? So जो ग्लूकोज रिलीज़ होता है वो होता है लिवर से, क्योंकि उसके अंदर वो स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो वहीं से रिलीज़ हो जाता है. Okay. How does insulin move from the pancreas where it is produced to the cell where it acts? So along the nerves, no. Then in the blood through the digestive system to the pancreatic duct. तो जो इंसुलिन होती है जो वो ब्लड के थ्रू मूव करती है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो हार्मोन्स वगैरह कैरी करता है और इंसुलिन एक हार्मोन है तो वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू मूव करेगी इन द ब्लड. वेयर आर हार्मोन्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड ब्रोकन डाउन इन द ह्यूमन बॉडी. सो जो हार्मोन्स होते हैं वो भी लिवर में ही ब्रोकन डाउन होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ों की ब्रेक डाउन हो रही होती है वो लिवर के अंदर हो रही होती है. सो द आंसर इज सी. The diagram shows section to the part of the eye. X is a contracted ciliary muscle. What will happen when it relaxes? तो ये ciliary muscle है और ये relax हुई हुई है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं. सो जब ciliary muscle X रिलैक्स हो जाएगी तो इसका मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करिए, यानी उनका साइज इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो लेंस है वो राउंड होने की कोशिश करिए, जब राउंड होगी इसका मतलब उसका जो कर्वेचर है वो डिक्रीज हो रहा है. सो द आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 14. Which labeled part of the eye contains muscle? ओके, तो मसल होती है आइरिस में. दिस इज आइरिस, क्योंकि ये मूव कर सकती है लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए कि कितनी लाइट लेंस के अंदर एंटर होगी. सो आइरिस इज अ मसल. द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई. ओके, व्हेन अ पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज फार अवे फ्रॉम देयर आई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस? तो जब भी हम फार अवे देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये टाइट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो लेंस होती है, ओके, जो लेंस होती है वो थिन हो रही होती है. सो ये टाइट हो जाते हैं, जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स कर रही होती हैं. सो द आंसर विल बी दिस डी पार्ट, क्योंकि लेंस थिनर हो रही है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स टाइटन हो रहे हैं. What are the effects of adrenaline? So it increases the breathing rate and increases the pulse rate. These two effects.
द डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन टू द फ्रंट पार्ट ऑफ एन आई व्हेन व्यूइंग अ नियर ऑब्जेक्ट। तो जब नियर ऑब्जेक्ट हम व्यू कर रहे हैं, ये हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और ये एस जो है ये है सिलियरी मसल्स। तो जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। सो व्हाट डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर्स आर एंड एस। जो आर है वो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स और एस हैं सिलियरी मसल्स। तो जैसे कि मैंने बताया है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो आर अंडर टेंशन, तो इसका मतलब वो रिलैक्स कर रहे हैं, ओके। और जो एस है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यस। सो द आंसर इज सी। सॉरी, आर अंडर टेंशन का मतलब था कि यानी कॉन्ट्रैक्ट करें टेंशन में, सो नो, आर रिलैक्स करें। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इफेक्ट डज एड्रेनलिन हैव ऑन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन एंड पल्स रेट। दोनों को इंक्रीज करता है एड्रेनलिन, सो पल्स रेट इंक्रीजेस और ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, क्योंकि वो जो ग्लूकोज होता है उसे रिलीज करवा देता है, जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है लिवर में से। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोन रिसेप्टर एंड रॉड रिसेप्टर आर देयर इन ह्यूमन रेटिना। सो कोन रिसेप्टर्स 3 टाइप के कोन सेल्स होते हैं और जो रॉड होते हैं वो 1 टाइप के होते हैं। द आंसर इज सी। सॉरी। Which responses occur in the iris of the eye when a person walks from a dimly lit area to a brightly lit area? तो जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जो रेडियल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं जब हम डिम टू ब्राइट जा रहे होते हैं। सो ये आंसर बी। विच इज़ द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। तो वो रेटिना होता है क्योंकि वो लाइट को डिटेक्ट कर रहा होता है, उसी के ऊपर इमेज फॉर्म होती है। विच रो शोज द फंक्शन ऑफ रॉड सेल्स। तो रॉड सेल्स हैव ग्रेटर सेंसिटिविटी टू लाइट। रॉड यस। और गिव कलर विजन, नो। कलर विजन हमें रॉड से नहीं मिलता, वो सिर्फ फोन से मिलता है। सो द आंसर इज बी। हैव ग्रेटर सेंसिटिविटी का मतलब है कि वो ज़्यादा डिटेक्ट कर लेते हैं लाइट को, तभी हमें ब्लैक और वाइट कलर नज़र आ जाता है। 25, विच रो डिस्क्राइब्स एकोमोडेशन व्हेन व्यूइंग अ नियर ऑब्जेक्ट। ओके, नियर ऑब्जेक्ट के अंदर जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होती हैं वो रिलैक्स होंगी, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दूसरा टाइट हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली वो रिलैक्स होंगी। और जो लेंस की शेप होगी उसका कर्वेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी मोर स्फेरिकल। Okay, the diagram shows the cross section of an eye. Which statement is true when a person views a near object? तो जब हम नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे पास सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पे जो ई है वो सिलियरी मसल है और जो जी है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है और एफ जो हमारे पास लेंस है। सो सबसे पहले तो हमें देखना है ई कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये भी करेक्ट हो गया, 2 ऑप्शन तो करेक्ट हो गए, ये 2 हो नहीं सकते सी और ई। सो ई कॉन्ट्रैक्ट्स, जी इज पुल्ड लेस, एफ बल्जेस मोर। सो ये लेंस की बात हो रही है। एफ बल्जेस मोर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि जो उसका कर्वेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, शेप ऐसी स्फेरिकल हो जाएगी, सो डेफिनेटली मोर रिफ्लेक्शन। द आंसर इज बी। डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, विच स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स लाइट। जो रिफ्लेक्शन होती है, लाइट यहाँ से एंटर होती है तो कॉर्निया रिफ्लेक्ट करवाता है, सो द आंसर इज ए, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द अपीयरेंस ऑफ द आइरिस एंड प्यूपिल इन 3 डिफरेंट लाइट कंडीशंस। विच रो शोज द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इन ईच लाइट कंडीशन। ओके, जब लाइट ही नहीं है यानी डार्क कंडीशंस के अंदर, डार्क में ओके नो लाइट, तो डेफिनेटली 1 होगा, प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है, उसका डायमीटर इंक्रीज होगा, सो डेफिनेटली या ये होगा या बी होगा, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। मॉडरेट लाइट यानी नॉर्मल, पहले हम ब्राइट पे देख लेते हैं। जब ब्राइट लाइट होगी तो इसका मतलब प्यूपिल का साइज एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, तो इसमें से ये वाला प्यूपिल का साइज ज़्यादा छोटा है, सो इसका आंसर 2 हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन मॉडरेट लाइट मीन्स कि नॉर्मल जो हमारे पास लाइट इंटेंसिटी होती है तो वो 3 होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का है, तो नॉर्मल जो होता है उसके अंदर 3 करेक्ट होगा, सो आंसर इज बी। Which statement about light receptors in the retina of a normal human eye is correct? The cones only work in dim light. No, bright light में भी करते हैं, colors तो हमें नजर आ रहे होते हैं. The rods are found in the fovea. No. There are 3 types of cone. Yes, cone के 3 types होते हैं. There are 3 types of rod. No, rod की only 1 types होती है. 1 type होती है. So the answer is C. The diagram shows a cross section of the human eye, which label point to the spot in the eye where vision is the sharpest. Okay, sharpest vision के लिए हमारे पास कौन सा पॉइंट है? सो विजन सी पे, क्यों? क्योंकि एक तो ये होता विजन हमारे पास रेटिना पे ही है और फिर ये फोविया भी है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है रॉड्स की। यहाँ पे 0 विजन क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये तो कॉर्निया ये रिफ्लेक्शन करवाएगी, लेंस से पास होकर जाएगा, सो डेफिनेटली आंसर सी ही है। क्वेश्चन नंबर 31, द डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन। ओके, इज कमिंग नियर टू द ऑब्जेक्ट, द आई बिगिंस टू फोकस द इमेज। ओके, ये जो है ये दूर की तरफ है, पहले नॉर्मल विजन था फ्लाई, अब फ्लाई इज कमिंग नियर। ओके, पहले दूर थी, आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है, तो जब करीब आ रही होती है तो जो ये एक्स है सिलियरी मसल्स और जो एस है वो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स और जो आर है वो है लेंस। तो जब कोई ऑब्जेक्ट दूर से करीब की तरफ हम व्यू कर रहे होते हैं तो एक्स जो क्यू जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसका मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स करेंगे और स्लैकन हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो लेंस का साइज होगा उसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो इस तरह राउंड हो जाएगी, फैट हो जाएगी। सो इस हिसाब से क्यू थी सिलियरी मसल्स, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और ये स्लैकन हो जाएंगे, ये टाइटर हो ही नहीं सकते, दोनों तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और जो आर होगी वो फैटर हो जाएगी, लेंस। क्वेश्चन नंबर 32, ये ऑलरेडी कर लिया था, और ये सर्कुलर मसल्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट करी थी, रेडियल मसल्स रिफ्लेक्स करी थी। इसमें हमने बताना कि प्यूपिल का साइज कैसे स्मॉलर होगा। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है, प्यूपिल का साइज किस तरह से स्मॉलर होगा, जब ये स्मॉलर हो जाएगा तो जो सिलियरी मसल्स हैं ये बीच में जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करिए, और रेडियल मसल्स का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, सो रिलैक्स। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, विच रो शोज द एक्शंस नीडेड फॉर द आई टू फोकस ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो
दूर है ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट, हमें फार ऑब्जेक्ट व्यू करना है, तो उसके लिए जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती हैं वो स्लैकन हो जाती हैं। सो और जो लेंस होती है वो थिकर हो जाती है। नंबर 35, द डायग्राम शोज एन आई विच लेबल पार्ट कंटेन्स दी सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट। तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो टिश्यू है इसको रेटिना कहते हैं। दिस इज डी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होती है वो कंट्रोल कर रही होती है कि कितनी लाइट हमारे पास एंटर कर रही है आई के अंदर। सो इट कैरीज इम्पल्सेस टू द ब्रेन। नो, ये नर्व, ये क्या होती है, तो भी होते हैं, नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व, इसका काम होता है। कंटेन्स लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स, नो, ये रेटिना में होते हैं, कंट्रोल्स हाउ मच लाइट एंटर्स द आई। सो ये होता है, यस, ये होता है इसका काम कॉर्निया का, रिफ्रैक्ट्स लाइट। जो हाउ मच लाइट एंटर्स द आइरिस कंट्रोल कर रहा होता है, लाइट की जो एंटर कर रही थी, जो रिफ्रैक्शन होती है वो कॉर्निया कंट्रोल कर रहा होता है। ये पीछे भी क्वेश्चन किया था मैंने। दिस इज डी।